वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है एसएमसी कंसेप्ट का यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो हम एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर करेंगे। ओके, कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ पे जो प्राइस था एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कहने का मतलब क्या है, प्राइस हायर हाइज की फॉर्मेशन कर रहा था। हायर हाइज कहने का मतलब जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर नया हाई लगेगा। अगर मान लीजिए अब इसको मैं प्रीवियस हाई कंसीडर करता हूँ तो इसके ऊपर ये ऊपर जाके यानी अप ट्रेंड में एक हायर हाई लगेगा, यानी प्राइस जो है स्ट्रॉन्गली अप ट्रेंड में है। अब बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होगा, मान लीजिए प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली। ये जो रिट्रेसमेंट है, ये वाली जो रिट्रेसमेंट है कम से कम 38.2% होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये जो रिट्रेसमेंट है हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं यूजिंग फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके हम ये जो रिट्रेसमेंट इसको कैलकुलेट करेंगे और ये कम से कम 38.2% होनी चाहिए। अब जब ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा यानी अप ट्रेंड में मूव करने लग जाएगा, तब जब जिस पॉइंट पे मान लीजिए इस पॉइंट पे इस हाई, ये जो हाई लगा हुआ था प्राइस ने, इस हाई को ब्रेक किया, इस पॉइंट पे ही हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ओके, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए जो एक कंडीशन है वो क्या है कि जब यहाँ पे कैंडल बनेगी इस पॉइंट पे, वो उसका जो क्लोजिंग पॉइंट होना चाहिए, क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए, इस लेवल से ऊपर होना चाहिए, इस पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक एग्जांपल के लिए बनाई है। तो देखिए ग्रीन कैंडल के अंदर जो ओपन होगा वो नीचे होगा और जो क्लोज होगा वो ऊपर होगा। तो यानी कि इस पॉइंट से क्लोजिंग क्या है, ऊपर है। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब हम इस हाई की बात करते हैं। मान लीजिए ये इसके बाद ये हायर हाई लगा है। ओके, यहाँ से प्राइस ने क्या लिया, रिट्रेसमेंट ली कम से कम 38.2%। ओके, इसके बाद फिर से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करने लगा। अब जब इस हाई को, इस हायर हाई को प्राइस ने जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ब्रेक किया, यानी कैंडल ने इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसी तरह से इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मान लीजिए यहाँ पे एक हायर हाई लगा। ओके, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई हमारी 38.2% या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा। ओके, तो कम से कम 38.2% तो होनी चाहिए रिट्रेसमेंट। यहाँ पे फिर से प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी और इस हायर हाई को यहाँ पे ब्रेक किया और ऊपर इसकी क्लोजिंग दी कैंडल की इस पॉइंट से ऊपर। ओके, तो ये था कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर हमें जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो किस तरह से दिखाई देगा। दो कंडीशंस जो है वो मस्ट है। पहली कंडीशन क्या कि जो रिट्रेसमेंट है वो कम, जब मान लीजिए जो हमारा प्राइस है वो अप ट्रेंड में है तो रिट्रेसमेंट कम से कम 38.2% होनी चाहिए यहाँ तक। ओके, इससे थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। ओके, कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या कि जो यहाँ पे इस पॉइंट पे कैंडल की क्लोजिंग होगी वो इस लेवल से या इस पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए। ओके, तो ये था कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, मान लीजिए प्राइस ने, ये देखिए यहाँ पे हाई था, फिर यहाँ पे एक लो लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया और फिर से एक लोअर लो लगाया। ठीक है, ये हाई ऊपर है और ये हाई नीचे शिफ्ट हो गया। फिर इसके बाद जब ये हाई लगा ये नीचे शिफ्ट, और इस जो हाई है इससे नीचे शिफ्ट हो गया। जब ये हाई लगा ये इससे नीचे आ गया, ये वाला जो हाई है ये वाला, ये इससे नीचे लगा। और इस तरह से लोस भी नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लो लगा, फिर इसके नीचे आके लो लगा, फिर इसके नीचे आके एक लो लगा, यानी लोअर लोज लग रहे हैं यहाँ पे और लोअर हाईज लग रहे हैं। देखिए इस हाई से ये हाई नीचे है और ये हाई इस हाई से नीचे है और ये हाई इस हाई से नीचे, यानी प्राइस जो है एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। यानी क्या, कौन सी फॉर्मेशन हो रही है, लोअर हाइज की। लोअर हाइज कहने का मतलब लो हाइज जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और इसी तरह से जो लो है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होगा जब हमारे प्रीवियस लो को प्राइस ब्रेक करके नीचे जाएगा। ओके, इसी तरह से देखिए जो रिट्रेसमेंट होनी चाहिए डाउन ट्रेंड में, जो अपवर्ड रिट्रेसमेंट होगी ये भी 38.2% से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम 38.2% रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। उसके बाद प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव करेगा और इस लो को यहाँ पे
ब्रेक करेगा। ओके, और यहाँ पे जो क्लोजिंग आनी चाहिए इस पॉइंट से या इस लेवल से नीचे होनी चाहिए। देखिए मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ रेड कैंडल ली है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, बट बजाय क्या कि वहां पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो तो उसकी क्लोजिंग इस पॉइंट से इस लेवल से नीचे होनी चाहिए यहाँ पे कहीं। ओके, तो भी ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद प्राइस ने फिर से रिट्रेसमेंट की 30, कम से कम 38.2% तक। उसके बाद प्राइस फिर से डाउन मूव करने लगा और यहाँ पे जो लोअर लो लगा है इस लोअर लो को जो प्राइस ने इस पॉइंट पे या इस लेवल पे ब्रेक किया और ये जो कैंडल ने क्लोजिंग है इस लेवल से इस पॉइंट से नीचे दी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो ये था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से होता है एक अप ट्रेंड में और किस तरह से होता है एक डाउन ट्रेंड में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।